अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, जैसा कि आपने कल की वीडियो में देखा कि हम दुनिया की फ़िक्र में आखिरत को भूल गए हैं, तो बेशक हमें दुनिया की ज़िम्मेदारियां, दुनिया के कामकाज में हम इतने उलझ गए हैं कि हमें आखिरत की फ़िक्र ही नहीं। हमें हलाल और हराम के बारे में कुछ इल्म ही नहीं कि हम जो कर रहे हैं वह हलाल है या हराम है। हम जो करने जा रहे हैं उसके लिए अल्लाह ताला हमें इजाज़त देता है या नहीं देता है। तो इसी के मुतल्लिक आज हम आपको बहुत ही प्यारी हदीस अजमल रज़ा कादरी साहब की सुनाएंगे। यकीन है कि उनके बयान से आपको बहुत इल्म की रोशनी हासिल होगी और आप अपने अंदर रमज़ान के इस मुबारक महीने में बहुत ही तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि इस वीडियो में अजमल रज़ा कादरी साहब ने बताया है कि रोज़ा की हालत में अल्लाह ताला की डर से हम हलाल रिज़्क के होते हुए भी हम उसको एक निवाला खा नहीं सकते, हलाल रिश्ते के होते हुए भी हम उनके करीब जा नहीं सकते। तो ये डर, एक खौफ हमारे दिल से रोज़ा गुज़रने के बाद, रमज़ान मुबारक का प्यारा महीना गुज़र जाने के बाद ख़त्म क्यों हो जाता है? आज जो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को देख रहे हैं, हमारी गलतियों को देख रहे हैं, तो क्या हमारे दिल से बात निकल जाती है? रमज़ान मुबारक का प्यारा महीना गुज़र जाने के बाद हम अपने आप को गुनाहों की तरफ फिर क्यों लेके चले जाते हैं? हम ये क्यों नहीं समझते कि जब हम अल्लाह ताला से एक मर्तबा तौबा कर लिए हैं, हम अपने आप को गुनाहों की तरफ बढ़ने से जब रोक लिए हैं, तो हमें उसी हाल में ही ज़िंदगी गुजारनी है, उसी बात को मद्देनज़र ही अपने आप को रख के दिन की तरफ ही चलना है। लेकिन हम तो इन सारी बातों को रोज़ा गुजरने के साथ भूल जाते हैं। तो इस पर अजमल रज़ा कादरी साहब ने इतना प्यारा बयान दिया है, इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई है। आइए हम अजमल रज़ा कादरी साहब के बयान को सुनते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें और आपको उनके बयानात सुन करके उस पर अमल करने वाले बनाए। आइए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। कुरान मजीद सूरह बकरा, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उसी तरह जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, मुत्तकी हो जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, गुनाहों से बचने वाले बन जाओ, अपनी ज़िंदगी को रब रसूल के अहकामात की रोशनी में गुजारने वाले बन जाओ। रोज़ा एक प्रैक्टिस है, एक मुजाहिदा है, एक जद्दोजहद है। जद्दोजहद किस चीज़ की? अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अपने आप को ढालने की जद्दोजहद। सौम का लुग़वी माना होता है रुक जाना। हलाल रिज़्क सामने पड़ा है, हलाल मशरूब सामने पड़ा है, हलाल रिश्ता बीवी का मौजूद है, लेकिन इन सब चीज़ों से हालत रोज़ा में रुकना, अल्लाह की रज़ा के लिए रुकना, इसका नाम रोज़ा है। सौम का माना रुकने के हैं, परहेज़ करने के हैं, बचने के हैं। हर चीज़ मौजूद है लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं है, तो लिहाजा खा नहीं सकते। तो रब फरमाते जब जायज़ चीज़ें तू मेरी मर्ज़ी के बगैर, मेरे हुक्म के नहीं खा सकता, तूने रुकना है, तो हराम कैसे खा लेता है? जायज़ चीज़ के लिए तुझे हुक्म है, मैं कहूँ तो खाएगा, मैं कहूँ तो नहीं खाएगा। मैंने हुक्म दे दिया, जायज़ है, रोटी है, खाना है, गोश्त है, तेरी फ्रिज में पड़ा सारा कुछ, तू बाइख्तियार है, मुंह में दांत भी हैं, हजम करने को हाजमा भी है, भूख की शिद्दत भी है, पर मेरी इजाज़त के बगैर तू खा सकता? रोज़ा रख लिया, अब तुझे हुक्म नहीं कि तू खाए। जब जायज़ चीज़ मेरी मर्जी के बगैर नहीं खा सकता, तो नाजायज़ कैसे खाएगा? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने खूबसूरत अल्फाज के अंदर इस मफहूम को बयान फरमाया। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिसने झूठ नहीं छोड़ा, गीबत नहीं छोड़ी, बुराई नहीं छोड़ी, अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। वो काहे का रुका है? जब कोई काम तो उसने अल्लाह की रिदा वाला किया नहीं। रोजा रख के दगा कर रहा है, रोजा रख के झूठ बोल रहा है, रोजा रख के कम माप रहा है, तोल रहा है, धोखा दे रहा है, रिश्वत ले रहा है, फ्रॉड कर रहा है, हराम का माल इकट्ठा करके कहता है उसमें से चलो 10 देगे भी पका देंगे। वो भाई जो काम अल्लाह ने तुझे करने को हुक्म दिया था, जब तू वो बजा ही नहीं ला रहा, मकसद रोजा ही तू हासिल, लअल्लकुम तत्तकून,
रोजे का मकसद ये है कि तू परहेजगार हो जाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह आली मर्तबत में दो औरतें आई, ये चीजें खा लो। कहने लगी महबूबा हमने रोजा रखा हुआ है। फरमाया नहीं, तुम्हारा तो रोजा नहीं है, हुजूर रखा हुआ है रोजा, सहरी से लेकर अब तक कुछ नहीं खाया, शाम तक भी नहीं खाएंगी। महबूब ने फरमाया जरा कह तो करो, उल्टी तो करो। कह की तो उनके हलक से खून भी निकला और गोश्त के लोथड़े भी निकले, होटियां भी निकली। नबी पाक ने फरमाया वहां बैठ के तुमने अपने जानने वालों की गीबत नहीं की, चुगली नहीं खाई? खामोश हो गई, गर्दनें झुक गई। नबी पाक ने फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा कि जो अपने भाई की गीबत करता है वो मुर्दा भाई का गोश्त खाता है? तो गोश्त खा के भी तुम्हारा रोजा रह गया है। किस तरह का रोजा है कि साहब रोजा रख के ना रखने वालों पे तनकीद कर रहे हैं। तरावियां पढ़ के निकले हैं तो कहते हैं मैं अकेला ही नेक हूं, बाकी तो मोहल्ले में को पढ़ता ही नहीं। ये कैसा तेरा रोजा है कि तू रोजा रख के तो उसके मकसद को नहीं समझा। लअल्लकुम तत्तकून, रोजादार तो वो है कि रोजा रखा हुआ है, खाने भी से रुका है, पीने से भी रुका है, अमले ज़ौजिय्या से भी रुका है, फिर वो झूठ से भी रुके, गीबत से भी रुके, बदनिगाही से भी रुके, हराम खारी से भी रुके सारी चीजों से। ये बतलाइए कि रोजे की हालत में अपनी बीवी के पास जाना मना है तो गैर महरम को देखना जायज है? हमारे टीवी पे मैंने पहले भी कहा था कि हम ठेकेदार और जिम्मेदार नहीं है मजहब के। यहां हमारे आने से पहले भी कोई बैठा था, हम मरेंगे तो यहां हमसे बड़े बड़े नेक लोग बैठे, कोई बंदा जिम्मेदार नहीं है। बड़े बड़े कज कुला साहिब जुब्बा और दस्तार, बड़े बड़े साहिब बसीरत, आइमा, फुकाहा, उलमा, ज़ुआमा, नुकाबा, सूफिया, औलिया, गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, कुतुबुल अख्ताब, जाने कौन कौन आए, उलमा आए, मुफस्सिरीन आए, मुहद्दिसीन आए, गुजर गए। हम तो खाक नशी लोग हैं, थोड़ा काम करने वाले, थोड़ी सलाहियत रखने वाले। लेकिन भाई अगर करते हैं तो एक काम करते हैं, साथ दूसरा नहीं करते। ये किस तरह का दीन सिखाने लोग निकले कि शव्वाल से लेकर शाबान तक गाना सुनाया जाएगा, शाबान से लेकर शव्वाल तक नाच गाना किया जाएगा, शव्वाल से लेकर शाबान तक धमा चौकड़ी होगी, रमजान आएगा तो हदीसें सुनाई जाएंगी, रमजान आएगा तो लोगों को कुरान पढ़ के सुनाया जाएगा। ये मजहब बाज नहीं है कि गवैये मजहब सिखाएंगे, एक्टर मजहब सिखाएंगे। ये मजहब बाज नहीं है कि एक गिलास के अंदर पहले शराब पी लो, फिर उसी गिलास में रमजान आए तो शहद बांटना शुरू कर दो। ये बाज नहीं, ये मेरे रसूलुल्लाह का मजहब है। अगर तुम्हें शौक है दीन सीखने सिखाने का, यकम रमजान को तौबा करो और कहो कि हम टीवी पे बैठ के हदीसें सुनाएंगे तो सारा साल सुनाएंगे। और जिस जुबान से हदीस निकलेगी फिर उससे कभी गंदा गाना नहीं निकलेगा, फिर कभी नाच गाना नहीं होगा। ये कौन सा मजहब है जो बीबियां सिखा रही हैं? ये कौन सा दीन है जो औरतें सिखा रही हैं? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मजहब है कि मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मर्द के लिए जायज नहीं कि वो औरत की जुबान से मिलाद भी सुने, नात भी सुने। मर्द के लिए जायज नहीं, मर्द को मर्द सिखाएगा, औरत सिखाएगी तो औरतों को सिखाएगी। बेशक आप सवेरे फतवा दीजिए कि छोटी सी मस्जिद में बैठ के, छोटे से कोने में बैठ के छोटा सा मौलवी, और वहां तो इतने इतने बड़े मुफ्ती टीवी पे बैठे हुए, वो गलत है तो सही है, कैसे हो गए? सुनो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के मजहब का हुस्न ये है कि इस्लाम कहता है एक नजर बीबी को देखा किसी ने गलती से तो माफी हो जाएगी, दूसरी नजर शहवत से देखा तो हराम है उसके लिए। वो पाकिस्तान का मौलवी हो या सऊदी अरब का शाह हो, किसी के लिए औरतों के बीच फिरना उठना बैठना जायज है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मैं औरतों से मुसाफा करने नहीं आया। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुजूर फरमाते देखिए ना, कुत्ता बिल्कुल नापाक नहीं होता, कुत्ते का थूक नापाक होता है, या कुत्ता गीला हो जाए तो नापाक होता है, लेकिन खिंजीर सारा नापाक होता है, कुल नापाक है खिंजीर। नबी पाक ने फरमाया खिंजीर भी हो और गंद में लिथड़ा हुआ भी हो, पेशाब में लिथड़ा हुआ हो, गोबर में लिथड़ा हुआ हो, पखाने और फुजले में लिथड़ा हुआ खिंजीर हो, उसका जिस्म तेरे साथ टकरा जाए तो इतना बुरा नहीं जितना गैर महरम औरत का वजूद तेरे साथ टकरा जाए तो बुरा है। इस हद तक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु और गुंबद के मामले में फतवा देने वाले, या रसूल अल्लाह कहने पर कुफर का फतवा देने वाले,
और बड़ी बड़ी बातें करने वाले खामोश क्यों हो गए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया। रब फरमाता है यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त ना बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त हो सकते, ये तुम्हारे सज्जन हो सकते। जब अर्श का मालिक कह रहा है सज्जन नहीं हो सकते, तो तू दोस्ती की बात कैसे बढ़ा रहा है? या रसूल अल्लाह, हमारे सज्जन कौन हो सकते हैं? फरमाया तुम्हारा दोस्त वो हो सकता है जो मोहम्मद अरबी का गुलामी करने वाला हो, जो रसूलुल्लाह की नौकरी करना हो, दोस्त होगा। दूसरा दोस्त हो सकता, कोई एक्टर मजहब नहीं सिखाएगा, कोई गवैया मजहब नहीं सिखाएगा। हजरत जनाब सैयदना जुनैद बगदादी, बगदाद के पीर से किसी ने पूछा था आज से 1100-1200 साल पहले, वो तो जमाना वैसे नेकी और परहेजगारी का था, का बाबा जी मर्द और औरत नेक हो, बगैर पर्दे के, बगैर हिजाब के, बगैर दीवार के बैठकर एक दूसरे को दीन सिखा सकते हैं? हजरत साहब बताइए, मर्द और औरत नेक हो तो बगैर पर्दे और हिजाब के एक दूसरे को दीन सिखा सकते हैं? तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे सिखाने वाला हसन बसरी हो और सीखने वाली राबिया बसरी हो तो फिर भी बगैर पर्दे के बैठने की इजाजत नहीं। तो मुफ्ती साहब को इजाजत किसने दी? मौलाना साहब को इजाजत किसने दी? बड़ा वो नहीं होता जो टीवी पे ज्यादा आता है, बड़ा वो होता है जो रसूलुल्लाह के दीन पे अमल ज्यादा करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ज्यादा बातें करने वाला आलिम नहीं होता। हुजूर फिर आलिम कौन होता है? फरमाया पढ़ो कुरान, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। फरमाया बड़ा आलिम वो होता है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है। इसलिए कि रब फरमाता है मेरे बंदों में से जो आलिम वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरते हैं, खौफ रखते हैं। मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जैसा कि अजमल रज़ा कादरी साहब ने अपने बयान में बताया कि हम रोज़ा रखते हुए हलाल रिस्क का एक दाना अपने हलक से नीचे नहीं उतार सकते, यहाँ तक कि हमारे पास हलाल रिश्ते होते हुए भी हम उनके करीब नहीं जाते, इस डर से कि हमारे रोज़े टूट जाएंगे, हमारा रोज़ा मकरूह हो जाएगा। तो आखिर ये डर और एक खौफ हमारा बाद में क्यों निकल जाता है? रमज़ान गुजरने के बाद हम अल्लाह ताला की ज़ात को क्यों भूल जाते हैं? हमारे कंधे पर जो दो फरिश्ते हैं वह तो हर वक्त नेकी और बदी दोनों लिखते हैं, लेकिन हम तो ज़रा भी उनके बारे में नहीं सोचते। हम तो भूल जाते हैं और हम जिना की तरफ बढ़ जाते हैं, बदकारी की तरफ बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि झूठ, चुगली, न जाने क्या क्या ऐसे काम करते हैं जो हमारे लिए और हमारी ज़िंदगी के लिए, आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों इसमें गंवा देते हैं। तो अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा इस बयान को सुनकर अमल करने वाले बनाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस बयान को सुन करके इस पर अमल करने वाले बने। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमाज़ों की पाबंदी के साथ अपना ख्याल रखें और रमज़ान मुबारक के प्यारे महीने में हमारे लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला हमें भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की हिदायत तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।